हे प्रभु, आज के इस दिन की पहली घड़ी, पहला विचार, पहला शब्द हम तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, सब कुछ तेरे अधीन हो। आज हम जो भी सोचें, जो भी करें, उसमें तेरी महिमा प्रकट हो। प्रभु, रात के अंधकार में तूने हमारी रक्षा की, हर अनदेखे खतरे से हमें बचाया। हम नहीं जानते कितनी बार तूने हमें गिरने से संभाला, बीमारी से बचाया, दुश्मन की योजनाओं को निष्फल किया। इसलिए आज हम कृतज्ञ हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, हजारों बार धन्यवाद। हे दयालु पिता, आज हमारे मन को शुद्ध कर। हर चिंता, हर डर, हर बोझ जो हमारे हृदय पर भारी है, उसे अपने हाथों में ले ले। आज हमें वह शांति दे जो संसार नहीं दे सकता। हमारे विचारों को स्थिर कर, हमारी आत्मा को विश्राम दे। प्रभु यीशु, जैसे तू सुबह सुबह प्रार्थना करने जाता था, वैसे ही आज हम भी तेरे उदाहरण पर चलते हुए अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से कर रहे हैं। हम जानते हैं कि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए आज हम तुझसे कहते हैं, हे प्रभु, हमारे साथ चल। पवित्र आत्मा, आज हमें मार्गदर्शन दे। जब हमें निर्णय लेने हो, जब रास्ते स्पष्ट न दिखें, जब मन डगमगाए, तब तू हमें सही दिशा दिखा। हमारी अंतरात्मा में धीरे से बोल और हमें सत्य के मार्ग पर चला। प्रभु, आज हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि रख। हमारे माता पिता को स्वास्थ्य और दीर्घायु दे। हमारे जीवन साथी को प्रेम, समझ और धैर्य से भर दे। हमारे बच्चों को बुद्धि, आज्ञाकारिता और सुरक्षा प्रदान कर। जो परिवार टूटन, कलह या दुख से गुजर रहे हैं, उनके घरों में शांति और मेल को स्थापित कर। हे प्रभु, आज जो बीमार है उन्हें चंगा कर। जो दुखी है उन्हें सांत्वना दे। जो निराश है उन्हें आशा से भर दे। जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का अनुभव करा। तेरा एक स्पर्श हर घाव को भर सकता है। तेरा एक वचन हर टूटे मन को जोड़ सकता है। प्रभु, आज हमारे कार्यों को आशीष दे। जो काम हम हाथ में लेते हैं, उन्हें सफलता और ईमानदारी से पूरा करने की शक्ति दे। हमारे कार्यस्थल पर हमें नम्र और धैर्यवान बना। हमारे शब्दों में मधुरता हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो, हमारे कर्मों में सच्चाई हो। हे परमेश्वर, आज हमें बुराई से बचा। हर उस विचार से जो हमें तुझसे दूर ले जाए, हर उस आदत से जो हमारे जीवन को कमजोर करे, हर उस संगति से जो हमें गिरा दे, एवं हमें अलग रख। हमें पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य दे। प्रभु, आज हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे नेताओं को बुद्धि और न्यायपूर्ण हृदय दे। हमारे समाज में शांति, एकता और करुणा बढ़े। गरीबों, दबे कुचले और जरूरतमंदों की सहायता हो। जहां अन्याय है, वहां न्याय स्थापित हो। हे पिता, आज हम अपने भविष्य को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन हम ये जानते हैं कि तू हमारे साथ है। तेरी योजनाएं भलाई की है, हानि की नहीं। इसलिए हम भयभीत नहीं होते, बल्कि विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रभु, अगर आज हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो हमें टूटने नहीं देना। अगर आंसू आए, तो हमें उम्मीद से वंचित न होने देना। हमें याद दिलाते रहना कि तू हर परिस्थिति में हमारे साथ है। हे प्रभु, आज हमें क्षमा करने वाला हृदय दे। जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, उन्हें हम तेरे प्रेम में क्षमा करते हैं। हम अपने हृदय में कोई कड़वाहट नहीं रखना चाहते। हमें मुक्त कर, क्योंकि जहां क्षमा है, वहां शांति है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने आप को फिर से तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो। लोग हमारे कार्यों को देखकर तेरे नाम की प्रशंसा करें। प्रभु, जब यह दिन समाप्त हो और शाम ढले, तब हम ये कह सके कि आज का दिन तेरे साथ बिताया गया। हम थके हो पर संतुष्ट हो, कमजोर हो पर आशावान हो। अंत में प्रभु, हम ये प्रार्थना शब्दों के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ करते हैं। हम जानते हैं कि तू सुनता है, तू देखता है और तू कार्य करता है। आज हम पूरे भरोसे और दीन मन के साथ तेरे चरणों में आते हैं। तू ही हमारा पिता है, तू ही हमारा सहारा है, तू ही वह परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है। प्रभु, आज हम अपने जीवन की सारी चिंताओं, परेशानियों और बोझ को तेरे सामने रख देते हैं। विशेषकर वह बोझ जो कर्ज का बनकर हमारे मन, हमारे घर और हमारी नींद को छीन रहा है। प्रभु, तू जानता है कि यह कर्ज कैसे आया, किस मजबूरी में आया, किस परेशानी में हमने ये रास्ता चुना। हे प्रभु, हम तुझसे कुछ छुपा नहीं सकते। हमारी कमजोरियां, हमारी गलतियां, हमारी जल्दबाजी और हमारे डर, सब कुछ तेरे सामने खुला है। आज हम पश्चाताप के साथ कहते हैं, यदि कहीं हमने बिना तेरी सलाह के निर्णय लिए, यदि कहीं हमने घमंड में या डर में आकर गलत कदम उठाए, तो हमें क्षमा कर प्रभु। तू दयालु परमेश्वर है,
तू क्षमा करने में विलंब नहीं करता। तेरा वचन कहता है कि जो मन फिराता है उस पर तू अनुग्रह करता है। प्रभु, आज हम अपने जीवन में तेरी बरकत को आमंत्रित करते हैं। वह बरकत जो केवल धन की नहीं बल्कि शांति की, बुद्धि की और सही मार्गदर्शन की बरकत हो। हे प्रभु, हमारे हाथों के हर काम में बरकत दे। हमारी मेहनत व्यर्थ न जाए। जो थोड़ा हमारे पास है उसे तू बहुत बना सकता है। जैसे तूने 5 रोटियों और 2 मछलियों में बरकत दी, वैसे ही हमारे सीमित साधनों में भी तू असीम बरकत डाल। प्रभु, हमारे खर्चों पर नियंत्रण दे। फिजूल खर्ची से हमें बचा। हमें समझ दे कि क्या आवश्यक है और क्या नहीं। जो पैसे आते हैं वे सही जगह उपयोग हों। कोई रिसाव न हो, कोई हानि न हो, कोई अनजानी बर्बादी न हो। हे प्रभु, हमारे ऊपर जो कर्ज है उसका हर बोझ आज तेरे चरणों में रखते हैं। बैंक का कर्ज, लोगों का उधार, व्यापार का कर्ज, घर का, सब कुछ। प्रभु, तू वह परमेश्वर है जिसने विधवा का तेल बढ़ाया, जिसने सूने घर में आशीष भर दी। आज उसी सामर्थ्य से हमारे कर्ज के मार्ग खोल। जहां से कोई रास्ता दिखाई नहीं देता वहां तू नया द्वार खोल। जहां आय रुक गई है वहां तू प्रवास शुरू कर। प्रभु, हमें ऐसे अवसर दे जो हमें कर्ज से बाहर निकाले। नई नौकरी, अच्छा व्यापार, सही सौदे, ईमानदार ग्राहक और समय पर भुगतान करने वाले लोग, ये सब तू हमें प्रदान कर। जो लोग हमारे पैसे रोक कर बैठे हैं उनके दिलों को छू। वे स्वयं आगे आकर हमारा पैसा लौटाएं। जो लोग हमें दबाव में डाल रहे हैं उनके सामने हमें अनुग्रह दे। हम अपमानित न हो, हम टूटे ही, हम शर्मिंदा न हो। प्रभु, कर्ज के कारण जो भय हमारे मन में घर कर गया है उसे अभी निकाल दे। रातों की बेचैनी, दिन की चिंता और भविष्य का डर, सब कुछ तेरे नाम में दूर हो। तूने कहा है कि तू हमें शांति देता है, वैसी शांति जो संसार नहीं दे सकता। आज वही शांति हमारे दिलों में भर दे। प्रभु, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि केवल पैसा नहीं बल्कि अनुशासन भी आवश्यक है। हमें बुद्धिमान बना, हमें योजना बनाना सिखा। हमें धैर्य देना कि हम जल्दबाजी में फिर गलती न करें। हमें ऐसा मन दे जो उधार लेने से पहले 100 बार सोचे और खर्च करने से पहले प्रार्थना करे। हे प्रभु, हम अपने बच्चों के भविष्य को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। कर्ज की छाया उन पर न पड़े। वे स्वतंत्र जीवन जिए, आशीषों से भरा जीवन जिए। हम अपने घर को तेरे हाथों में देते हैं। इस घर में अभाव नहीं, कलह नहीं, तनाव नहीं, बल्कि संतोष, शांति और बरकत हो। प्रभु, जहां अभी शून्यता है वहां तू भरपूरता ला। जहां अभी आंसू है वहां धन्यवाद का गीत ला। हम विश्वास करते कि तू धीरे धीरे पर पूरी तरह हमारे कर्ज को समाप्त करेगा। एक एक किस्त, एक एक उधार, एक एक बोझ, सब उतरता जाएगा। और वह दिन आएगा प्रभु जब हम खुले दिल से कहेंगे, धन्यवाद प्रभु, तूने हमें कर्ज से आजाद किया। उस दिन हमारी गवाही दूसरों को भी आशा देगी। हम कह सकेंगे कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। विश्वास और कृतज्ञ हृदय के साथ तेरे सामने आते हैं। आज हम मांगने नहीं, आज हम रोने नहीं, आज हम शिकायत करने नहीं बल्कि धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, जब हमारे शब्द थम गए थे, जब हमारी आंखों में आंसू थे और दिल में सवाल, तब भी तू चुप नहीं था, तब भी तू दूर नहीं था। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि जब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता था तू पहले से रास्ता तैयार कर रहा था। जब हमें लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तू कह रहा था, अभी तो मैंने शुरू ही किया है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब हमारी प्रार्थनाएं भारी बोझ बन गई थी, जब हम एक ही बात को बार बार तेरे सामने रखते रहे और उत्तर न दिखने पर भी हम तेरे चरणों को नहीं छोड़े। आज हम देख पा रहे हैं कि तू हर एक पुकार को सुनता है। कोई आंसू बेकार नहीं जाता, कोई आह अनसुनी नहीं रहती। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें संभाला जब हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। तूने हमें थामा जब हम गिरने वाले थे। हम धन्यवाद करते हैं उन रातों के लिए जब नींद नहीं आई, लेकिन तेरा शांति का हाथ हमारे दिल पर रखा रहा। हम धन्यवाद करते हैं उन दिनों के लिए जब जेब खाली थी, लेकिन घर में तेरा अनुग्रह भरा रहा। प्रभु, हम मानते हैं कि कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने सोचा कि शायद तू नहीं सुन रहा, पर आज हम लज्जित नहीं, आज हम आभारी हैं, क्योंकि तूने सही समय पर सही उत्तर दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें उस टूटने से बचाया जो हमें पूरी तरह बिखेर सकता था। तूने उन लोगों को हटाया जो हमें नीचे खींच रहे थे, और तूने उन लोगों को जोड़ा जो हमें तेरे और पास ले आए। प्रभु, धन्यवाद उस हर ना के लिए जो तूने हमारे जीवन में कहा, क्योंकि आज हम समझते हैं कि वह ना असल में हमारी सुरक्षा थी। धन्यवाद उस हर रुक जा,
के लिए जिसने हमें गलत कदम से बचाया। धन्यवाद उस हर प्रतीक्षा के समय के लिए जिसने हमारे विश्वास को मजबूत किया। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपने परिवार के लिए, जो लोग आज हमारे साथ हैं और जो तूने समय रहते हमारे जीवन से अलग कर दिए। हम तेरा धन्यवाद करते हैं स्वास्थ्य के लिए, सांसों के लिए, हर नई सुबह के लिए। जब बहुतों ने आज की सुबह नहीं देखी, तूने हमें फिर से मौका दिया जीने का, सुधरने का और तेरा धन्यवाद करने का। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस उत्तर के लिए जो अभी दिखाई दे रहा है और उस उत्तर के लिए भी जो अभी प्रक्रिया में है, क्योंकि हम जानते हैं कि तू अधूरा काम नहीं करता। जो तू शुरू करता है उसे पूरा भी करता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने हमारे डर को विश्वास में बदलना शुरू कर दिया है। तूने हमारी शर्म को गवाही में बदलना शुरू कर दिया है। तूने हमारे आंसुओं को आनंद के बीज में बदल दिया है। प्रभु, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि यदि तू हमारे साथ न होता तो हम आज यहां खड़े न होते। हम टूट चुके होते, हम हार मान चुके होते, हम पीछे लौट चुके होते, लेकिन तूने हमें आगे बढ़ाया। धन्यवाद प्रभु उस अदृश्य काम के लिए जो तू हमारे जीवन में कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं उन दरवाजों के लिए जो तूने बंद किए और उन दरवाजों के लिए जो तू खोल रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं हर छोटी बरकत के लिए जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। रोटी के लिए, पानी के लिए और उस शांति के लिए जो केवल तू दे सकता है। प्रभु, आज हमारा दिल कृतज्ञता से भरा है। हम ये नहीं कहते कि सब कुछ परिपूर्ण है, पर हम ये जरूर कहते हैं कि तू हमारे साथ है और यही हमारे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुनी, तूने हमें उत्तर दिया, तूने हमें अकेला नहीं छोड़ा। आज हम खुले मन से कहते हैं जो कुछ हमारे पास है वह तेरी देन है और जो आने वाला है वह भी तेरे हाथों से ही आएगा। हम अपना भविष्य तेरे हाथों में सौंपते हैं, बिना डर, बिना शर्त, पूरे भरोसे के साथ। प्रभु, हमारी जिंदगी तेरे नाम की महिमा करे, हमारी गवाही दूसरों को आशा दे। जब लोग पूछे कि तुम अब भी कैसे मुस्कुरा रहे हो, तो हम कह सकें क्योंकि प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली है। आज हम ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरे हृदय, पूरे मन और पूरी आत्मा से तेरे चरणों में अर्पित करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में, आमीन।